सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मा गर्मी है और 17 जुलाई बड़ा मार्का है। जो असल बात है समी साहब, वो 1 अगस्त को है। उस दिन कोई अचानक बात होगी या कोई वाक़या होगा। सियासतदान इतनी कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी भाग दौड़ हो रही है। आपकी बात से तो मुझे लगा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हाथ मलते रह जाएं और मेरे अजीज हमवतनों, अचानक कोई वाक़या आ सकता है। अचानक अनएक्सपेक्टेड एक इवेंट आ जाएगा, आएगा 1 अगस्त 2 अगस्त को। खान साहब पीडीएम ये आपस में भिड़ रहे हैं, इलेक्शन है 20 सीटों का। यही टेंशन है ना, आगे जो ले जाकर 1 अगस्त को कुछ होने वाला है। इमरान साहब के बारे में बहुत सारी बातें, क्योंकि उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं, महफूज हैं, खुदा न खास्ता कोई कमी पेशी तो नहीं है। हाँ जी, इमरान साहब की जिंदगी को बहुत खतरा है 28 अगस्त तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया। जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सितारों की चालें, उनकी अटकेलियाँ बताएंगे प्रोफेसर साहब कि ये 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। कुछ मुल्की सियासत पर भी बात करेंगे। बड़ी गर्मा गर्मी है और बहुत यानी 17 जुलाई को एक अहम दिन है, इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाब। PTI कह रही है कि अगर जीत गई इंतखाबात PTI तो बस फिर मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे और उसका ऐलान हो जाएगा। क्योंकि पंजाब में अगर नून लीग की, हमजा शहबाज की अगर हुकूमत नहीं है तो शहबाज शरीफ ये इस्लामाबाद का 4.5 किलोमीटर रेडियस का इलाका, उस पर रूल करके क्या पाकिस्तान में तब्दीलियाँ लाएंगे। तो फिर ये सब लोग, इनका कहना है कि ये भाग जाएंगे वापस और मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। ज़रा ये बयान फरमाइए कि ये क्या इस वक्त प्लैनेट बता रहे हैं, सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मा गर्मी है और 17 जुलाई बड़ा मार्का है। तो क्या लगता है आपको? 17 जुलाई को एक साफ़ी कैसी से जो आप फरमा रहे हैं होगा, ऐसे ही होगा जैसे आपने कहा। लेकिन जो असल बात है समी साहब, वो 1 अगस्त को है। अच्छा, वहाँ उस दिन कोई अचानक बात होगी या कोई वाक़या होगा जिसको वाक़या कहा जाता है। और उस दिन ये भी वाज़ह नज़र आता है कि हमारे जो चीफ़ हैं उनके प्लानेट हैं, वो ही में एक्ट, वो कोई कदम उठा सकते हैं क्योंकि उनके यही प्लानेट लगे हुए हैं उनके घर में, और वो एक कदम उठाते नज़र आते हैं अचानक। तो इस तरह कोई ये अच्छा, आप बड़ी सनसनीखेज किस्म की आज आपने गुफ्तगू शुरू कर दी है। ईद से 4 दिन पहले, 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि ये कदम उठाते लगते हैं। कदम किस किस्म का हो सकता है? कोई थोड़ा सितारे बताते हैं कि कदम कैसा होगा? सर वो कदम मैं यही कहूँगा कि अचानक होगा और ज़ूदसर होगा और कबूल करना पड़ेगा। और प्लैनेट हैं वो हमारे चीफ के हैं वो। अब आप इससे आप खुद अब ये देखिए, सियासतदान इतनी कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी भाग दौड़ हो रही है। आपकी बात से तो मुझे लगा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हाथ मलते रह जाएं और मेरे अजीज हमवतनों। ये आप कह रहे हैं एक साफ़ी की हैसियत से मैंने इवेंट का जिक्र किया और आपने उस इवेंट को रीड किया, तो ये इवेंट ऐसे ही है, कोई अचानक होने वाला है। अच्छा, कौन से प्लैनेट हैं जो यानी सख्ती वाले, मरीख टाइप हाँ जो होते हैं? मरीख और यूरेनस जो है ना वो मिल जाएंगे। और ये चीफ के खाने कौन से खाने और में? जब भी ये मरीख और यूरेनस मिलते हैं ज़लज़ले आते हैं। ये भी अमकान होता है ज़लज़ले हैं। जब भी इनका कोई बुरा एंगल होता है, पिछले दिनों भी इनका बुरा एंगल था मरीख और प्लूटो का, तो ज़लज़ले आते रहे। अब भी बुरा एंगल है, ज़लज़ले आएंगे। अचानक कोई वाक़या आ सकता है, अचानक अनएक्सपेक्टेड एक इवेंट आ जाएगा, आएगा 1 अगस्त 2 अगस्त को या इर्द गिर्द आएगा। 1-2 दिन प्लस माइनस आगे पीछे हो जाए। तो यूँ सूरत हाल सर बननी पड़ी है। अब इसको रीड करना मैं आप पर छोड़ता हूँ।
आप एक साफ़ी हैं, आप इसको अपने लफ्ज़ दे दें। नहीं, मैंने तो इवेंट आपके सामने रख दिया। मैंने तो कह दिया ना, फिर हाथ मलते रह जाएंगे, फिर तो यही है। ये तो बड़ा एक आपने एक टर्निंग पॉइंट दे दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा कोई इवेंट हो सकता है कि इट कैन लीड टू एनीथिंग। वेल सर, है तो ऐसे ही बड़ा सडन, अचानक होगा, बड़ा इवेंट होगा। अच्छा, और मैं ये भी अर्ज करूं, साथ ऐड करता हूं, अचानक बड़ा इवेंट तब्दीली ना लाने वाला इवेंट, तब्दीली लाने ये तब्दीली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर जोर दें। अच्छा, कि अगर वो अचानक है और तब्दीली ला रहा है तो फिर क्या हो रहा है, और ये बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 17 जुलाई को खान साहब और पीडीएम ये आपस में भिड़ रहे हैं, इलेक्शन है 20 सीटों का, यही टेंशन है ना आगे जो ले जाकर, मैं अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यही वो बातें हैं, यही वो टेंशन है, यही वो प्लान लगे हुए हैं जो आगे चलकर 1 अगस्त को कुछ होने वाला है। अब मुमकिन है 1 अगस्त को जो तब्दीली आने वाली है उसकी वजह ये हालात हों जो आप 1-2 दफ़ा आप इस तारीख का जिक्र कर गए हैं, तो प्लान तो नहीं ठीक लगे हुए। ठीक है, और अल्लाह मुझे गलत साबित करे। अच्छा, इमरान साहब के बारे में बहुत सारी बातें, क्योंकि एक बंदा है वो बिल्कुल एक एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट पोज कर रहा है, इस पूरे निज़ाम को थ्रेट पोज कर रहा है, सिस्टम को, यानी ये जो शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, इनको पूरा एक थ्रेट है। उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं, महफूज हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई कमी पेशी तो नहीं है? हाँ जी, ये आपने सही सवाल किया है। जो सूरत हाल बनी पड़ी है उसके मुताबिक इमरान साहब की ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है 28 अगस्त तक। और ये जो मैं अगस्त का जिक्र कर रहा हूँ, अगस्त के पहले हफ्ते का, अगस्त के पहले हफ्ते के तो उनको ज़्यादा ख़तरा है। अच्छा, और अगस्त के जो पहले 14 दिन हैं पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। अच्छा, ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी जो एज ए पाकिस्तानी या बैसियत एक पाकिस्तान के हम महसूस करेंगे कि सब क्या हो रहा है आज इधर हमारे यहाँ। अब आप इसको अगर कुछ शक्ल देना चाहें, नहीं, आपने जो बात बताई है वो काफ़ी है, वाज़ेह है बड़ी। और अच्छा, जो अब आ जाते हैं दूसरा ग्रुप जो है, ये जो सारा आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, इनके पल्ले भी कुछ आता नज़र आता है? सर, किसी के पल्ले, मैं तो ये कहूँगा इतनी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा यकम के बाद तो मामला बिल्कुल बदल जाएंगे ना सर, फिर ये सूरत हाल नहीं रहेगी हू इज़ हू। लेकिन वहाँ पे नवाज शरीफ साहब तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इसहाक डार को पहले भेज रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद आ रहा हूँ। हाँ जी, आएंगे। और सर जी, आपको मैंने कई दफ़ा पहले बातें होती रही हैं कि ये इसको मौका मिलता है और ये अपना फिर मौके को ज़ाया हो जाता है और यूँ वो, अब ये ऐसा मौके को ज़ाया कर रहे हैं। इस दफ़ा भी दूध का बर्तन गिरा देंगे साहब। और ये है कि सितंबर में हलचल होगी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, सितंबर में हलचल होगी, लेकिन उस वक्त मरीख उनकी पोजीशन में नहीं होगा। हमारे पड़ोसियों से ताल्लुकात कैसे होंगे जी? पड़ोसियों से ताल्लुकात, बस पड़ोसियों से ताल्लुकात बस यूँ समझ लीजिए जैसे वैसे ही रहेंगे जैसे होते हैं। कोई ना कोई जाते जाते फिर चिंगारी उठ जाती है और यूँ हालात, फिर वो हमें अपनी तरफ हालात खींचते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि फ़लाँ पड़ोसी का ये हुआ, फ़लाँ का ये हुआ। लेकिन एक चीज़ वाज़ह नज़र आती है कि ये जो भारत है इसके साथ पाकिस्तान की आज कल परसों जब भी जंग आएगी, ये तो कहते हैं कि हम ताल्लुकात बेहतर बनाने लगे, तो ये एक सूरत हाल सामने है कि ये इसको हमारे यहाँ जो उलमा फौजला और जो बहुत ही इस्लामिक हिस्ट्री को अपना पढ़े हुए हैं और सब कुछ समझते हैं अच्छी तरह, उसको ग़ज़वा हिंद भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ग़ज़वा। हाँ जी, इस तरह मेरे ज़हन में एक बात आ गई है
बात ये हो रही थी जो मैं कहना चाहता हूँ कि जंग के अंदर अंदर पोटेंशियली वार इज ऑलरेडी देयर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ वार इज ऑलरेडी देयर, यू मीन? पोटेंशियली वार इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। हम होश में आए, हम होश में आए। अच्छा, क्यों? वो नजर आ रहा है ना जी, जोल जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है और इधर मरीख और यूरेनस के ये एंगल लगे हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि पोटेंशियली यहाँ सुकून हो? सुकून तो कोई नहीं है, ये बात तो सही है आपकी। तो ये सर, वी आर ऑलरेडी एट वॉर। वार इज देयर। अच्छा, अगर हमने गफलत बरती तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब हमें समझ जाना चाहिए। ये लोग बहुत तंग है महंगाई से, कोई पैसे की सूरत हाल की बेहतरी का इम्कान है? सर ये हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। माली तौर पर हम बहुत बुरे हालात की तरफ जा रहे हैं। अगर इससे सूरत हाल हमारे नाज़रीन समझ सकते हैं, हमारी सूरत हाल, वो जो मुल्क है हमारा इंडिया के, जो वो कौन सा मुल्क है जी? कौन सा? बांग्लादेश जी? बांग्लादेश नहीं सर, नहीं। नेपाल, वो जो जजीरा है, श्रीलंका, जजीरा है नीचे, वो मेरे जहन से बढ़ापी के ऐसी मालदीव। नहीं सर, वो नीचे समुद्र के साथ के जजीरे जहाँ बड़े अरसा लसानी और दूसरे फसादात रहे हैं। श्रीलंका की आप फिर बात कर रहे हैं? इन दोनों उसके हालात बहुत ख़राब है। श्रीलंका की बात कर रहे हैं? श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। ये हमारी, आप मुझे अगर इसे मुबालगा न समझे, मैं ये समझता हूँ जो प्लानट लगे हुए हैं हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो श्रीलंका के प्लेनेट है उस तरफ माली हालात, माली तो और इस सिलसिले में अभी से कुछ न कुछ करना चाहिए। वो तो इसाकदार साहब आ रहे हैं, कहते हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो आते, वो पहले भी सब कुछ ठीक कर रहे थे, अब भी ठीक करेंगे। अच्छा, लेकिन हम कौन होते हैं ऐसी बात करने वाले? सवाल ये है कि हमने तो प्लैनेट किसकी मदद से निशानदेही करनी है कि हालात कैसे आ रहे हैं। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि माली हालात बहुत ज़्यादा अगले साल से 2.5 साल तक ख़राब आ रहे हैं, और इस वक्त जो माली हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, पहले ही मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, सही बुरान पैदा होगा। अच्छा, अफ़गानिस्तान इंडिया के ज़्यादा नज़दीक जा रहा है, हमें दूर धकेल रहा है। हैविंग नो इफेक्ट, आप इस बात को भूल जाइए। अच्छा, चलें जनाब, अगर आप इस तरह अफ़गानिस्तान पर सिर्फ अफ़गानिस्तान का असर है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ज़रा इन पर, प्लैनेट्स पर। और ये 11 जुलाई से 17 जुलाई तक हफ्ता कैसे गुजरेगा? हाँ, 11 जुलाई तो से 17 जुलाई तक, ऑफ कोर्स। और सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं एरीज़ की, हमल। हाँ जी, हम हमल की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियत है इस हफ्ते, ज़्यादा थका देने वाली मसरूफियत। और लेकिन आप में हमली अफराद, आपका रूल और मरीख है, आप भरपूर तनाई से काम लेकर अपने कामों को निपटाएंगे। मसरूफियत सारे हफ्ते। और ये जो 10 जुलाई को एक अच्छी नज़र लग रही है, तो आप अपने घर पर कुछ खर्च करते नज़र आते हैं, कोई नई तामीर कर रहे हैं घरेलू तौर पर, और आप इस सिलसिले में इतने पक्का इरादा किए हुए हैं कि खा आपके जहन में ये बात है कि कितने ही क्यों ना दबाव पड़े करना ही बजट का, ये मैंने करना ही करना है। लेकिन मैं आपसे प्लैनेट की ऐनक से जो देख रहा हूँ वो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रा ठंडे दिल से सोचिए, आप किसी तरीके से चलें, अपने इरादों को रिविजिट करें, ये जो खर्चे के इरादे हैं। और दूसरा ये है कि आप 13 जुलाई के बाद बहुत अच्छी नज़र लग रही है ज़ोरा ज़ोल की, ज़ोरा ज़ोल की तसलीस लग रही है आफ्टर 13th of जुलाई। इससे तो बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा आपके हालात पर, और आप अपने राब्ते बढ़ाएं
लोगों से मिलें, आपको नहायत ही नफ़ा बख्श तलक़ात आपके नज़र आ रहे हैं। 13 जुलाई के बाद जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, पै जाओ हर तरफ बेहतरी बेहतरी है। हाँ जी। और उसके बाद आपका पिछले 5 हफ्ते आपको बड़े गुस्से में रहे हैं। आप हर वक्त आपका BP हाई था और अपने को-वर्कर से, साथियों से आपने जनाब अपना आप वो टेंशन बनाई रखी है। अब 5 जुलाई के बाद ये टेंशन ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा और आपके साथी भी कहेंगे कि शुक्र है आप माकूल आपने रवैया अख्तियार कर लिया है। क्योंकि पीछे तो आपने कुछ सोचा समझा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। पै गए हो। अब मरीज की वजह से हर वक्त झगड़ा। ठीक। लेकिन अब 5 तारीख के बाद मरीज जो है वो शोर में चला गया है, टॉरस में चला गया है, तो उसकी वजह से आपके मिजाज में भी तब्दीली आ जाएगी। ट्रैवल है इस हफ्ते? हाँ जी, कोई ट्रैवल है, लेकिन मसरूफियत जो है उससे जान छुटे तो ट्रैवल होने। और उसके बाद ये है कि माली इस्तेकाम और मसरूफियत ही मसरूफियत है। रोमांस और रोमांस सो है, कोई क्या मतलब खास कोई नया बात नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सिर्फ एक तब्दीली है, मिजाज में तब्दीली आ जाएगी। वो जो आपकी एजिटेशनल एटीट्यूड था वो चेंज। फनी तो सौर हजरात की तरफ जी, टॉरस सॉरी हजरात टॉरियन, तो आप लोग आपकी बात को सुनेंगे, ध्यान देंगे कि आप क्या कह रहे हैं। 10 जुलाई को सूरज यूरेनस के अच्छी नज़र के बायस आप अपनी गुफ्तगू से लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे। ठीक। आप और किसी आपके फैमिली का कोई फ़र्द है, आप किसी अपनी फैमिली के किसी फ़र्द से बातचीत करते नज़र आते हैं, वो भी बड़ी कामयाब रहेगी। उसके अलावा 13 जुलाई को जोल की जो तसलीस है उसके बाद किसी कारोबारी या पेशा तौर पर आपको बहुत ही अच्छी सूरत हाल नज़र आ रही है और कोई ना कोई चीज़ भी ख़रीदते नज़र आप आ रहे हैं, ख़रीदारी करेंगे। और अब आपके जो कोई फैमिली के तल्लुकात हैं आपके, उनसे मिलें अपने फैमिली रिलेशन से, इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है और आपकी इस तरह कोई सूरत बदल जाएगी। और पैसे, फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, अचानक कोई दौलत आने वाली है। अचानक दौलत आने वाली। और मंडे को, सोमवार के दिन फैसला को करना है, मंडे को करें। मैं जोजा की तरफ आता हूँ। जेमिनाई, इस हफ्ता खुशकिस्मती आपकी तरफ आ रही है। मैंने तो लोगों से यही सुना ईद आ रही है, लेकिन जब आपका बुरिश पड़ा तो देखा कि इसमें तो खुशकिस्मती आ रही है। इस तो ये तो दो ईद कहें या क्या कहें, दो खुशियाँ हो गई कि ईद भी आ गई और से वैसे खुशियाँ भी आ गई। तो आपके ज़िंदगी में तो खुशकिस्मती आ गई है और अच्छी नज़र से आपको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा नज़र आता है। आपको कोई बहुत ही कीमती तोहफ़ा देने वाला है और जिसको आप बहुत पसंद करेंगे या करेंगी। 13 जुलाई को अपने इल्म से आप दूसरों को बड़ा मुतासर करेंगे। 13 जुलाई रिमेंबर। हाँ जी, 13 जुलाई। और जोजी हजरात जो हैं शादीशुदा, वो अपनी औलाद की मदद करते नज़र आते हैं। अच्छा। तो यूँ जहाँ तक आपके रोमांस का तल्लुक़ है, रोमानवी हजरात, बहुत अरसे से कोई बात आपसे छुपाई गई है। फॉर ए लॉन्ग टाइम समथिंग हैज़ बीन हिडन फ्राम यू, इट इज़ गोइंग टू बी सडनली रिलीज्ड। तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा? तो ये जो कोई बात रोमानवी मामलात के बारे में, रोमानवी पार्टनर के बारे में आपसे छुपाई गई है, वो अभी आपको मालूम हो जाएगी। नहीं तो उसका इम्पैक्ट कुछ बताता इम्पैक्ट है कि ये रोमानवी मामलात में अगर वो गलतफहमी कोई ख़त्म होती है तो बेहतर अंदाज, और अगर कोई शुरू हो जाती है फिर, हाँ जी, वो भी तो ऐसे ही होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
लेकिन ये तब्दीली आ रही है और वो जो कोई खबर नहीं पता थी उनको वो पता चल जाएगी। हम दोनों को यही कहना चाहिए कि कोई अच्छी खबर पता चले। तैयारी फाड़ लो जी। पता नहीं है, प्रोफेसर साहब ने कह दिया खबर फाड़ ली है, अब ये पता नहीं क्या खबर है, अच्छी है या बुरी है। तो हफ्ते के आखिर में भी आप रोमांस एंजॉय करते नजर आते, तो यूं समझ लीजिए ईद आपका वीकेंड कलरफुल होगा। हफ्ते के आखिर में अगर रोमांस एंजॉय करना है तो वीकेंड विल बी वेरी कलरफुल, रोमांटिकली कलरफुल। यू आर राइट, कलरफुल। ठीक हो चलो, खुश नसीब लोग हैं। जेमिनाई जो हैं, जोजा इस हफ्ते बड़े खुश। और अब कैंसर की क्या सूरत हाल है? इसके लिए थोड़ा नहीं रुक जाएं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप थोड़ा पानी पी लें, थक गए। एक छोटा सा वक्फा और फिर उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की बात हो रही है और अब बारी है कैंसर की कि 11 जुलाई से 17 जुलाई तक आपका हफ्ता कैसे होगा। जी प्रोफेसर साहब, कैंसर की तरफ, सरतान की तरफ आपका लोगों पर आपके इल्म की तजर्बे की धाक बैठी हुई है। अच्छा, प्लैनेट ये कह रहे हैं उस जो धाक बैठी है उसके वजह से लोग आपके पास आएंगे और वो आपके तजर्बे से और आपके जो इल्म है उससे वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो 10 जून है, आप सोशल लाइफ में आपकी किसी से मुलाकात होगी 10 जुलाई, और इस मुलाकात 10 जुलाई जी मुलाकात होगी और उससे ये होगा कि आप एक जो तल्लक का बड़े मुनाफा बख्श तल्लक पैदा होगा, आप फ़ायदा उठाएंगे और उसके बाद पेशेवराना तौर पर लोगों से राब्तों में इजाफा होगा। इससे गैर मुतवक्का तौर पर आप कैरियर में बेहतरी महसूस करेंगे। रोमानवी तौर पर एक अजीब बात नज़र आ रही है सरतानी हजरात, आप इतने सेंसिटिव हैं, आपका तो कई दफ़ा एक रोमांस भी आपके लिए बहुत भारी साबित होता है। ये इधर तो प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आप कई रोमांस लड़ा रहे हैं। बहरहाल देख लें, आप बड़े सेंसिटिव हसास किस्म के लोग हैं। आप देखिए क्या आप निभा कर लेंगे। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि कई रोमांस आपकी तरफ आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। सर, कोई ट्रैवल कैंसर का कोई ट्रैवल वाला फिलहाल नहीं है, और कोई फाइनेंशियली कोई ना कोई बेहतर होता रहेगा, कोई थोड़ा बहुत बेहतर, लेकिन फाइनेंशियली अगस्त में टेंशन रहेगी। और हेल्थ नॉर्मल। आ जाए जी। लियो असद के तो 80 हजरात, आप का जो सियारा है वो बुलंदी की तरफ जाने लगा है। मुबारक। 10 जुलाई आपकी जो तहरीर है उसको पर लग जाएंगे। अच्छा, आप बहुत बुलंदी की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाए। पहले भी आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। ये जो दिन आ रहे हैं, आप अपनी तारीर से बहुत अच्छा आला मकाम हासिल करते नज़र आते हैं। आप अपनी फ़नकाराना तख्लीकी सलाहियतों का इज़हार करें, ऐसा मूड बना हुआ है। 13 जुलाई को ज़ोर ज़ोल की जो अच्छी नज़र है, आप किसी शख्स के करीब होते नज़र आते हैं। पहले भी वो आपके करीब है, लेकिन 13 जुलाई को आप मज़ीद करीब हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो प्लैनेट के रूह से, सियारों के रूह से आप सिर्फ इतना अर्ज़ करेंगे कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बारे में सोचें, अपनी उस्ताद तबा के बारे में सोचें और फिर देखें कि क्या उस आदमी के साथ आप चल सकेंगे। वेल देन गो अहेड। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और खुश दे। अब मैं आता हूँ सुंबला हज़रात। इस हफ्ता हजूर आप नई चीज़ों के मुतलाशी हैं, नई नई चीज़ें तलाश कर रहे हैं और उनकी खोज में लगे हुए हैं। 10 जुलाई कोई बहुत ही दूर उफ्तादा दोस्त आपका, मुमकिन है आप यहाँ वो अमेरिका हो, दूर उफ्तादा, और
या दूर उफ्तादा या आपके कोई फैमिली का कोई फ़र्द है दूर उफ्तादा या मकामी तौर पर आपको दावत दे रहे हैं। अच्छा, उस दावत के बारे में सोचिए और उसे आउटराइटली रिजेक्ट मत और कीजिए। आप किसी अच्छे दोस्त के साथ बैरून मुल्क भी जा रहे हैं, वो भी प्लानट आया हुआ है 45 दिनों के लिए। अच्छा, दुनिया में घूमते फिरने का यह आपके लिए सही वक्त है। फॉर विर्गो 13 जुलाई आपके अपने काम के बारे में बहुत कुछ आपको हासिल होने वाला है। आप अपने बॉस के साथ बैठकर अपने मामलात को तय करें। अब मैं आता हूँ मीज़ान लिब्रा। मीज़ान की तरफ। जब देखिए मीज़ान क्या फरमाते हैं जी, मीज़ान के प्लैनेट। मीज़ानी हजरात, इस हफ्ता आपको कामयाबी हासिल होने वाली है। आपके इर्द गिर्द लोग जमा हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और आप भी यही चाहते हैं। इन हालात में किसी मंसूबा या मुहिम को शुरू करने का बिल्कुल सही वक्त है। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ें। और 13 जुलाई को जो आपका रोमानवी तल्लक है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा, और उसके साथ आप कई किसी नई जगह जाते नज़र आते हैं। शराकतकारी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप सोचिए कि मैं अपने कैरियर को क्या किसी और अच्छी राह पर डाल सकता हूँ। रोमानवी तौर पर आप कामयाब हैं। अब मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें आपने ये कहा कि किसी चीज़ को शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। बहुत अच्छा वक्त है और कामयाबी है, कामयाबी आ रही है। तो ये तो मेरे महबूब कायद इमरान खान का भी यही है, तो तहरीक शुरू हो सकती है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने जो प्लानट है वो बयान करने होते हैं। अगर ये आपके महबूब के प्लानट हैं या पाकिस्तान के अवाम के महबूब के प्लानट हैं, तो ये कामयाबी प्लान तो कामयाबी का मैसेज दे रहे हैं। अच्छा। और नया काम शुरू करने के लिए उनको कह रहे हैं कि आगे बढ़ें। और कारोबारी तौर पर भी सोचें। कारोबार भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, आप तवज्जो नहीं दे रहे। आ जाएं जी आगे। फिर अकरबी हजरात, स्कॉर्पियो हजरात, इस हफ्ता आपको किसी नई बात का पता चल जाएगा। किसी हुनर या फ़न को सीखने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। आप सोचें, नया हुनर सीखें। अच्छा। उसके बाद 13 जुलाई को माली तौर पर अपने मामलात की छानबीन करें और माली फ़वाइद हासिल करने का सोचें। और अपनी जो तवानाई है जो इन दोनों भरपूर है उसको सही तरह से पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। और मरीख आपके ख़िलाफ़ है हज़रत। मरीख शोर में है। शोर आपका 7वां घर है। 7वां घर मुखालिफ घर होता है। तो आपके मुखालिफ घर में मरीख और यूरेनस है। ज़रा सोच कर, ज़रा समझ कर, आपके हालात जो आगे आ रहे हैं आपकी बहुत मुखालफत है। आपके मुखालिफिन जो हैं वो आपके बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं और आप उन पर नज़र रखें, वरना 1 अगस्त को कोई गड़बड़ है। अब मैं आता हूँ कौन सी अच्छा, इनके रोमांस के आप स्कॉर्पियो आप नहीं समझते कि ये भी कोई रोमांटिक कोई रोमांस हो सकती पिछले है? चला आ रहा है, रोमांस भी चला आ रहा है और अच्छा खासा रोमांस चला आ रहा है। लेकिन ये जो अगला हफ्ता आ रहा है इसमें कोई क्राइसिस है, कोई बुरान है, कोई मुकाबला है, क्योंकि यूरेनस और मरीख दोनों मुखालिफ बैठे हैं। वो इनको मुकाबला करना पड़ेगा। सेहत वगैरह ठीक है बिल्कुल। और ये 1 अगस्त तक इनको मैं चाहता हूँ मुतात हो जाएं, हर बात को समझें, अपने मुखालफिन पर नज़र रखें। लोग आपको धोखा दे रहे हैं, मुखालफिन पर नज़र रखें। और कोई मुकदमा बना हुआ है, उस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है मुकदमे में? ये सर इसमें तो टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा दरकार है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सस्ता लें, थोड़ा पानी वानी पी लें आप, क्योंकि अब बारी है आगे फिर सेजिटेरियस की। वो भी बड़ा एक हैवी स्टार है, तो हमारे साथ ही रहिए।
सितारों की चालें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो हफ्ता आपका 11 जुलाई से 17 जुलाई तक है उस पर बात कर रहे हैं। और अब बारी है सेजिटेरियस की। कौसी हजरात जी हजरात, इस हफ्ता भरपूर कई रोमानवी मौके मिलते नज़र आ रहे हैं। और 10 जुलाई को आपकी रोमानवी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। वो इस लिहाज से कि 10 जुलाई को जो आपका रोमांस शुरू हो रहा है वो बहुत अच्छा चलेगा, सालों चलेगा। यानी पक्का रोमांस शुरू होने वाला है। आप इसको पक्का रोमांस कहते हैं। ओके। अच्छा, इससे पहले क्या था? कच्चे कच्चे थे, छोटे छोटे। पहले आपने कहा ना रोमांस, किसी को सी फर्ज से मिले हम कि भाई पहले क्या हो रहा था, अब रोमांस आ गए सही मायनों में। और ये आगे बहुत लंबा चौड़ा रोमांस है। इसके अलावा सोशल लाइफ भी भरपूर है। अच्छा, लोग आते जाते मिलते मिलाते हैं और बड़ी अच्छी महफिल लहराई होगी। और आपकी किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात होती नज़र आती है। वाह। आप शराकत में एहतियात करें, मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो इसमें मज़ीद मजबूती आ रही है, आपकी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो जाएगी। असर आपके कारोबारी जो मामलात हैं उनमें तब्दीली आती रहेगी और आपको बढ़ने के लिए मज़ीद उकसाते रहेंगे। लेकिन जो मेन इवेंट आपका आने वाले हफ्ते में, दैट इज़ रोमांस। अच्छा, अब हम आते हैं, इनकी सेहत ठीक रहेगी। अब हम आते हैं जद्दी की तरफ। नहीं, इनकी सेहत ठीक रहेगी सेजिटेरियस की। ये समी साहब का महबूब है, लीडर। इनकी दिलचस्पी। अच्छा, प्रोफेसर साहब चले गए कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है जी, आइए। बहुत दिलचस्पी लेते रहते हैं, चुनाते आते हैं जनाब इधर जद्दी हजरात का सुनिए। आ जाए जी, आ जाए कैप्रिकॉर्न पे आ जाए। जद्दी हजरात, आप बड़े दिलचस्प राब्ते पैदा कर रहे हैं। हफ्ते के शुरू में आप रूहानी फ़ज़ा आप पर छाई हुई है, इबादत कर रहे हैं आप, और साथ साथ रूहानी मामलात में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। आए तो ये किस तरह आप कर रहे हैं? बहरहाल वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। नहीं, लेकिन ये हो कैसे रहा है फिर? इबादत भी है, इबादत रोमांस भी है। रूहानियत में यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है, और कोई औरत मुतासर होती नज़र आती है कि ये शख्स रूहानी इतना अच्छा। तो फिर यही रोमांस बनेगा ना। कोई औरत उनकी रूहानियत को देख के, औरतें रूहानी से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। बहरहाल उसके अलावा जनाब 13 जुलाई जो है आपका कैरियर जो है उसमें तो यूँ समझिए पर लग जाएंगे। वो बहुत अच्छा कैरियर आपका आ रहा है, अच्छी खबर सुनेंगे। और ये खबर जो है कैरियर की आपके माली मामलात के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। रोमानी मामलात आप में खुशगवार हैरत पैदा कर रहे हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतने अच्छे नज़र आते हैं। और आपका मजहबी सफ़र भी नज़र आता है, उम्रा या हज जो भी समझें। 10 जुलाई और 12 जुलाई तक 3 दिनों में काम के हवाले से बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे, और घरेलू ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्या रेडी? तब बड़ी तब्दीलियों से क्या मुराद है? बस घरेलू ज़िंदगी में कोई तरह तरह की इंसान नई जायदाद आदमी ख़रीद लेता है, मकान बेच देता है, और कोई ऐसी बात हो जाती है, लेकिन होगी घर के बारे में। ठीक है जनाब। जहाँ तक सफ़र है कोई? सफ़र है कोई? ट्रैवल जी, कोई ट्रैवल है? फिलहाल नहीं है। तो इसका मतलब पाकिस्तान तो नहीं आ रहा है फिर मेरे महबूब का? अभी फ़िलहाल नहीं है ट्रैवल। अच्छा, अगर ट्रैवल का जिक्र करेंगे हम तो सितंबर में करेंगे। सितंबर? वी विल थिंक अबाउट इट। आरस को प्लानट जो है नज़र आ रहा है कि सितंबर में हरकत है, और हरकत में बरकत है। देखें, अब हम आते हैं दलवी हजरात की तरफ। एक्वेरियस की तरफ आते हैं। एक्वेरियस हजरात,
अच्छी तब्दीलियां आ रही हैं। ओह वेरी गुड। आप नए घर की तलाश में या घर को बेहतर बना रहे हैं या आप कोई तामीर का काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़े कारोबार का मरकज बनेगा। एक तरफ कह रहे हैं अच्छी तब्दीली आ रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घर जो है ना वो आपका खुसरा है, तो ये फिर क्या अच्छी तब्दीली है? यानी आप इस जहाँ तक आप ऐसा घर चाहते हैं जिससे आपको ज़्यादा ज़्यादा सुकून मिल सके। आप घर में भी अपना दफ्तर खोल सकते हैं। ठीक। आप मुमकिन है आपको ज़रूरत पड़े कि घर में भी आपको काम करना पड़े, इसके लिए भी तैयार रहिए। या आप घर में कुछ स्टूडियो का सोच सकते हैं। आपका जो रोमानवी साथी है वो कुछ दिलचस्पी लेता नज़र आता आपके साथ। अच्छा। आप अपने साथ काम करने वालों से एहतराम मोहब्बत की वजह से एक आला सतह के तलकात पैदा करने वाले हैं। विद योर कोवर्कर्स यू विल विन देम थ्रू योर लव, रेस्पेक्ट एंड हायर क्वालिटीज। और आपके जो है जो लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपको बड़ी शोहरत मिली हुई है और इस हफ्ते आपके तारीफ करने में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कोई पैसा वैसा आ रहा है एक्वेरियस को या नहीं? पैसे के लिहाज से मैं एक्वेरियस के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, हालात ठीक नहीं हैं। तो फिर हालात ठीक क्या है प्रोफेसर साहब? सारे तो आपने वो हालात बताए जो खराब। हर चीज़ का ताल्लुक तो पैसे से है। पैसा नहीं है तो पेट्रोल नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, लीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। बहरहाल जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको फेस करें और फिर इंशाल्लाह उसके साथ पैसे आना शुरू हो जाएंगे। वन शुड बी वेरी होपफुल। और रोमानवी तौर पर बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं। अच्छे मौके या अच्छे मौके? और जुम्मा को ख़ास तौर पर कोई रोमांसी मामलात में आप अपने खुशगवार वक्त गुजारते हैं। जहाँ तक माली तल्लक है, अभी समी साहब ने जिक्र किया, लेकिन मैं इधर जो मैंने सोच समझ कर लिखा है दलवी हजरात के मदद, उनके माली मामलात में फ़िलहाल सुकीज़ है, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो तो सारी ज़िंदगी से इंतज़ार हो रहा है एक्वेरियस का। वो आप कुछ जो पहले 10 दिनों के दलवी हजरात हैं उनके माली मामलात के बारे में जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। अगर आप 21 तारीख से लेकर 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक पैदा हुए हैं किसी दिन, तो आप खुद कसूरवार हैं। आप पैसे को पैसा समझते ही नहीं। आप रुपये को पैसा समझते हैं। अब मैं तो होती अफराद की पैसे जी होती है। आखिरी बरस इस हफ्ता आप अपने हॉल से बाहर आए, बाहर निकले और अपनी बात करें लोगों से। 10 जुलाई को रोमानवी फात जो आपका साथी है उससे बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू होगी और आप इस रोमानवी तल्लुक़ को पहले से ज़्यादा बढ़ाते नज़र आते हैं। ठीक। ओके। 13 जुलाई को आप अपने करीबी रिश्तेदार से मिलकर अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते नज़र आते हैं। ठीक। गुड। आपकी घरेलू ज़िंदगी में किसी तकरीब का इनेकाद हो रहा है, एंजॉय इट। और आप अपने आप को किसी नई तब्दीली के मुताबिक ढाल लेंगे। यू विल एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू न्यू चेंजेस आर कमिंग। सो दिस इज हाउ। इसी तरह सर बुरूज का हवाल जो आप सामने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। नाजरीन आपने सुना, मुल्की हालात पर सुना और जो बरूज हैं इंडिविजुअली उन पर भी आपने तबसरा सुना। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक स्पेकुलेशन है जो बहुत अरसे से एक इल्म है जो किया जाता है और बहुत सारे लोग हम पर एतराज़ करते हैं। इसलिए ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि हम इसको इल्म गैब नहीं समझते। ये एक सेकुलर इल्म है और गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।